बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मनान है और मैं आज एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूं जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को होता है कि क्या हमें बैचलर्स के बाद जॉब करनी चाहिए या हमें मास्टर्स की तरफ या हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। इस बारे में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आपको कम अज़ कम बैचलर्स के बाद 2 साल जॉब करनी चाहिए और इसके 3 मेन रीज़न हैं। याद रखिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और हर बंदे पे ये वैलिड नहीं होता। मैं सिर्फ आपके सामने ये चीज़ें पेश करना चाहता हूँ ताकि आप खुद सोच सकें अपने बारे में। ठीक है, रीज़न नंबर 1 क्या है? रीज़न नंबर 1 है कि आप जब बैचलर से फारिग होते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपका इंटरेस्ट आगे किस तरफ है। हमारी जो बैचलर्स की एजुकेशन है दैट इज़ मोर लाइक ए बुफे, जिसमें हमें हर सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा बताया जाता है और हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि ये सारी क्या सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आपको उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता कि मेरी एक्सपर्टीज़ किस तरफ है, मुझे इंटरेस्ट किस तरफ है, मैं किस तरफ जाना चाहता हूँ आगे अगर मैं मास्टर्स करना भी चाहता हूँ तो। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है और आप वैसे ही आगे मास्टर्स में दाखिला ले लेते हैं, जो भी आपको जहाँ दाखिला मिल जाता है, तो ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। आप बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट बन के ज़िंदगी गुजार लेंगे। मेरा ये मशवरा है कि आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएं। ठीक है, कम से कम 2 साल जो है वो आप कहीं भी आप जॉब करें। जब आप जॉब करेंगे तो आपको स्टार्ट अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है। क्या मुझे टेक्निकल साइड पे जाने का शौक़ है? क्या मुझे मैनेजमेंट साइड पे जाने का शौक़ है? क्या मुझे डिज़ाइन से रिलेटेड शौक़ है या मुझे इंजीनियरिंग का शौक़ है ही नहीं। ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने आप को प्रोफेशनल लाइफ में लेके जाना। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्या था? पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपको अपने इंटरेस्ट का पता चल जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, प्रोफेशनल लाइफ स्टूडेंट लाइफ से इंतहाई मुख्तलिफ है। आप स्टूडेंट लाइफ में लेट हो जाते हैं या डेडलाइन मिस कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में लेट होते हैं, टाइम की कदर नहीं करते, अपनी डेडलाइंस की कदर नहीं करते, देन आपको ये चीज़ सारी ज़िंदगी आपकी जो करियर है उस पर धब्बा लग जाएगा एक। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में चाहे वो आप अपने फील्ड से रिलेटेड ना ही काम क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो आपकी फील्ड से रिलेटेड ना भी हो, आपको ये बताती है कि टीम वर्क कैसे किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे किया जाता है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको पैसे की कदर का अंदाज़ा होता है, आपको ये अंदाज़ा होता है कि पैसे कमाना इतना आसान काम नहीं है। आपको ये अंदाज़ा होता है कि बिजनेस कैसे रन किया जाता है, आपको ये अंदाज़ा होता है कि बाकी सब लोगों के साथ मैं किस तरह काम कर सकता हूँ। ये चीज़ हमें एजुकेशन या हमें बैचलर्स में नहीं पता होती कि हमारा जो पीपल स्किल्स हैं वो क्या है, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में जब आप अपने आप को थ्रो कर देते हैं उसके अंदर तब आपको पता चलता है। पॉइंट नंबर 2 क्या था? पॉइंट नंबर 2 ये था कि प्रोफेशनल लाइफ टीचेस यू अबाउट मोर देन जस्ट योर डिग्री। इसलिए भी आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में जाना मेरे ख्याल में इंतहाई ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में अगर अपने इंटरेस्ट का पता चल जाता है, अगर आपको ये पता चल जाता है कि मेरी जो एप्टीट्यूड है वो इस तरफ है, तो ये आगे आपको मास्टर्स के एडमिशन में और उसकी स्कॉलरशिप में भी मदद देगा। वो कैसे? वो इस तरह कि एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो आपकी मास्टर्स स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन का होता है वो होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप ये बताते हैं कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ। अब अगर आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर ये लिखते हैं कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की, लेकिन अगले 2 साल काम करने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मेरा एप्टीट्यूड जो है वो नॉन टेक्निकल डिज़ाइन की तरफ है और उस एप्टीट्यूड की वजह से
मैंने उसको परस्यू करने के लिए मैंने ये कोर्स किया, मैंने यहाँ पे जॉब की, मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप की, ठीक है। और ये चीज़ अगर आप अपने अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे लिखते हैं तो आपका इम्प्रेशन एक ऐसे बंदे की एक ऐसा इम्प्रेशन जाएगा जिससे उनको पता चलेगा कि ये वाकई सीरियस है इस चीज़ को परस्यू करने में, इस डिग्री को परस्यू करने में। और ये उन लोगों की तरह नहीं है जो हर स्कॉलरशिप पे अप्लाई करी जा रहे हैं सेम एप्लीकेशन की तरह। यू विल बी पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ एज अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर टू द प्रोग्राम, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। आपको खाली कोई चीज़ नहीं चाहिए। आप जब स्कॉलरशिप्स चाहते हैं तो ये सिर्फ वन साइडेड नहीं है। जो प्रोग्राम है वो भी ये चाहता है कि हमें कोई ऐसा बंदा मिले जिसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकें और वो आगे हमें रिटर्न करे, ठीक है। 3 पॉइंट जो मैंने आपके सामने पेश किए, मैं आपके सामने एक दफ़ा दोबारा उनकी समरी पेश कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, आपको अपने इंटरेस्ट का पता चल जाएगा अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, प्रोफेशनल लाइफ आपको टीच करेगी बहुत सारी चीज़ें जो आपको स्कूल में, यूनिवर्सिटी में नहीं बताई गई, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स फॉर एग्जांपल। पॉइंट नंबर 3, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट और मेरा एप्टीट्यूड किस तरफ है, तो ये आगे आपको मास्टर्स स्कॉलरशिप में भी मदद देगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त या अगर आपका कोई कॉलीग या अगर आपका कोई बहन भाई जो है वो इस कश्मकश से गुजर रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।